ओवरटेक किसे कहते हैं और ओवरटेक करने के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये बड़ी अहम बात है, इस पर आपने लाजमी तवज्जो देनी है जो बातें मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि ओवरटेक किसे कहते हैं। ओवरटेक जब भी आप किसी गाड़ी से आगे निकलते हो ना, इसको क्या कहा जाता है, ओवरटेक। ओवरटेक करने के दौरान आपने किन बातों का ख्याल रखना है, उसमें 4 से 5 पॉइंट हैं जो आपने जज करने हैं। पहला पॉइंट, ओवरटेक करने के लिए इस बात का ख्याल रखना है कि जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हो आपके पास निकलने वाली सलाहियत है कि नहीं, मीन्स के पावर है कि नहीं। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप इरादा ओवरटेक का मत बनाओ। पावर दो तरीक़ों से नहीं होती, एक तो गाड़ी आपकी कमज़ोर है, मीन्स कि आप टांगा लेके प्राडो को ओवरटेक कर रहे हैं, अगर इस तरह का माइंड है तो मत करो ओवरटेक। या फिर दूसरी बात होती है कि आपकी गाड़ी का मोशन जो है वो टूट गया है तो आप निकलने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। मोशन कैसे टूट जाता है, मोशन इस तरह टूट जाता है कि आप चौथे गियर में जा रहे हो, गाड़ी से निकलना चाह रहे थे लेकिन आगे से गाड़ी आ गई है, आपने ब्रेक ले ली। जब ब्रेक ले ली तो फिर आप रेस देते हो, फिर आपकी गाड़ी खींचती नहीं है, फिर आपकी गाड़ी का मोशन टूट जाता है। उसके लिए आपने क्या करना होता है जी, गेट डाउन करना होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप मोशन में हो या आपके पास पावर है, पाँव से आपको पता चल जाता है तो आप इरादा बना लेते हो कि मैं ओवरटेक करने जा रहा हूँ। एक तो ये बात क्लियर हो, फिर उसके बाद ओवरटेक के लिए दूसरी बात, ओवरटेक करने के दौरान आपने क्या करना है जी, जब इरादा बन गया है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दाएं साइड का जो मिरर है उसमें अपनी निगाह डालनी है, शीशा दाएं जानब का देखना है। क्यों देखना है, अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि मैं अगर बाहर होता हूँ तो पीछे गाड़ी तो कोई नहीं है कि मेरे बाहर होते ही डज ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, अपने आप को मुतमईन किया। फिर साइड उस तरफ का आपने क्या लगाना है, इंडिकेटर लगाना है। ये दो सेफ्टी पॉइंट है, आपने शीशा भी देखना है और क्या लगाना है, इंडिकेटर ऑन करना है राइट हैंड का जब आप ओवरटेक करें। इंडिकेटर क्यों ऑन करते हैं, वो इसलिए कि पीछे अगर कोई आ रहा है, दूर है या आगे कुछ है तो आपके इंडिकेटर को देख के समझ जाएगा कि आगे वाला ओवरटेक कर रहा है, तो फिर वो अपनी स्पीड स्लो कर लेगा तो आप इजी हो जाओगे, ठीक है। पहली बात क्या है, पावर होगी तो आप ओवरटेक करेंगे। दूसरी बात क्या है जी, शीशा और इंडिकेटर का इस्तेमाल मस्ट है, ठीक है ना। तीसरी बात, जब आप ये दोनों चीज़ें करने के बाद यहाँ अपनी गाड़ी को ले आते हो, थोड़ा बाइक लगा लेते हो, दूर तक रास्ता क्लियर होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि गाड़ी नहीं है तो आप घुस जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, रास्ता क्लियर होना चाहिए। मतलब आप ओवरटेक करते हो, देखते हो गाड़ी नहीं है, आप ओवरटेक करते हो, जब आधे में पहुंचते तो गाड़ी ऊपर आ जाती है। उसकी रीज़न पता है क्या थी, कि आपने गाड़ी को देखा है, आपने रास्ते को नहीं देखा, क्योंकि आगे मोड़ था, आप ओवरटेक करने गए तो गाड़ी सामने आ गई है, तो ये इस जगह पे आपने ओवरटेक नहीं करना, ठीक हो गया। तीन बातें हैं, पहली बात क्या थी, पावर होगी, इरादा बनाएंगे। दूसरी बात, शीशा और इंडिकेटर का इस्तेमाल। तीसरी बात, दूर तक रास्ता क्लियर होना चाहिए। और चौथी बात, जब आप ओवरटेक करते हो, जीटी रोड पे हो, तो ओवरटेक जब आप कर रहे हो, आने वाली लाइन में भी अगर गाड़ी ओवरटेक करनी है, मीन्स कि गाड़ी आने वाली लाइन में ओवरटेक हो रहा है तो आपने अपना ओवरटेक तक कर देना है। मतलब जीटी रोड पे अक्सर जो एक्सीडेंट होने की वजह, ये जो पॉइंट अभी आपको दे रहा हूँ इस वजह से हो जाता है, तो लोग समझ नहीं होती, तो आने वाली गाड़ी पे ओवरटेक कर रही होती है, आप भी ओवरटेक कर देते हो, एट ए टाइम 4 गाड़ियाँ हो जाती हैं जिससे एक्सीडेंट होता है, ठीक है। 4 पॉइंट है, 5वां पॉइंट है ओवरटेक करने के लिए, वो ये है कि आपने जब, एक होता है ओवरटेक, एक होता है क्लोज ओवरटेक। क्लोज ओवरटेक किसे कहते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, ये आप आ रहे हो, आगे से भी गाड़ी आ रही है, फिर भी आप टाइमिंग की एडजस्टमेंट करते हो और डिस्टेंस को आप देखते हो, उसके बाद आप निकलते हो क्लोज ओवरटेक के दौरान। तो क्लोज ओवरटेक के दौरान आपने एहतियात ये करनी है कि दूसरी साइड का जो किनारा होता है, उस किनारे पे कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी। अगर कोई गाड़ी खड़ी है या रेडी वाला उधर है, या फिर कच्चा जो है, कच्चा मौजूद है कि नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ
کہ آپ جب کلوز اوورٹیک کرتے ہو آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے. آنے والی جو گاڑی ہے وہ آپ کو راستہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ راستہ کیسے دے گی؟ خود کو کچے پہ پھینک کے آپ کو کیا دے گی؟ جگہ دے گی. اگر اس کے پاس کچے پہ پھینکنے کے لیے جگہ نہ ہوئی تو پھر وہ سیدھا آپ کو مارے گا. یہ 4 سے 5 باتیں آپ نے اوورٹیک کرنے کے دوران دیکھنی ہے، اور اس کے لیے ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے آپ کے پاس. جسٹ 4 سے 5 سیکنڈ ہوتے ہیں. آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اس جانے یا نہ جانے میں 5 باتیں جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ نے جج کرنے ہیں. پہلا پوائنٹ پاور ہوگی، ارادہ بنائیں گے. دوسرا شیشہ اور انڈیکیٹر کا استعمال. تیسرا سامنے دور تک آپ کو راستہ کلیئر ہے تو دین آپ اوورٹیک کرو. چوتھا آنے والی لائن میں اگر اوورٹیک ہو رہا ہے تو آپ اپنا اوورٹیک ترک کر لیں. پانچواں کلوز اوورٹیک کے دوران دوسرا کنارہ آپ نے کلیئر کرنا ہے. اور چھٹا پوائنٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دائیں جانب سے اوورٹیک کرنا ہے، لیفٹ سائڈ سے کسی گاڑی کو اوورٹیک نہیں کرنا. میری بات سمجھیے آپ لوگ.